Assalamu alaikum, Dilawar Javeed here. We are going to discuss technically Airlink, Lotte Chemical and Nishat Powers Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Airlink. As discussed in the last video, एक शॉप अपसाइड मूव के बाद एयरलिंक ने जो है एक एबीसी करेक्शन के साथ जो है वो इसने करेक्शन ली थी और मोस्ट पॉसिबल लाइकली के प्राइस ने एक डबल बॉटम सिनेरियो जनरेट किया और वहाँ से एक पुल बैक जो है प्राइस ने लिया और राइट अबव द प्रीवियस टॉप जो है प्राइस कुछ कंसोलिडेशन में थी लास्ट 3 सेशन से और करंट सेशन जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है विद दी असेंडिंग वॉल्यूम और यहाँ से प्राइस मोस्ट पॉसिबल के अब प्राइस में फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स द 24 रुपी एंड देन प्राइस कैन रीटेस्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 25.35 और इससे अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स 27.45 एंड 30 रुपी लास्ट जो इसका ड्रॉप होने से पहले जो है टॉप था उसकी तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस कहीं से रिजेक्शन लेती है अपसाइड मूवमेंट में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से करीब से जो है अगर रिजेक्शन लेती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन प्राइस में हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 20.83 और उसके बाद जो है फर्दर अगर ये मल्टी मूविंग एवरेजेस की जो सपोर्ट है अराउंड 20.22, 20.68 एंड 21.24 ये सारा जोन एक सपोर्टिव जोन है। अगर प्राइस इससे बिलो पेनिट्रेट कर जाती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन अगेन हम जो है प्रीवियस बॉटम के करीब जो है प्राइस की मूवमेंट को इनिशिएट होता हुआ देख सकते हैं। तो करंटली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस 20.83 और अपसाइड पे जो एक्सटेंशन हमें मिल सकती है वो इनिशियली 24 देन 25.42 एंड उसके बाद कंसोलिडेशन अगर करती है प्राइस तो अपनी 78.6% रिट्रेसमेंट को टेस्ट कर सकती है 27.43 की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है जी लॉटी केमिकल। लॉटी केमिकल को अगर हम देखते हैं फ्रॉम दी राइट टॉप 35.24 का टॉप बनाया था प्राइस ने और वहाँ से एक डाउनवर्ड पे जो है 21.80 का एक लो इसने पोस्ट किया था। इस सारी की रिट्रेसमेंट को अगर हम देखें तो प्राइस ने ऑलमोस्ट अपनी 50% रिट्रेसमेंट को कंप्लीट किया और करंटली प्राइस जिस शार्पनेस से अपसाइड मूव लिया प्राइस ने यहाँ पे कुछ फर्दर कंसोलिडेशन के बाद जो है प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं अगेन टुवर्ड्स दी 30.11 एंड देन 32.36 एंड उसके बाद जो अगर कंसोलिडेट करती है प्राइस फर्दर तो फर्दर हम एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 35.24 के एरिया की तरफ। और इस अगर प्राइस अपसाइड पे मूवमेंट के बाद जो है एक रिजेक्शन फेस करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है बिलो द 28.5 के लेवल से बिलो कंसोलिडेशन जो है प्राइस को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 26.95 की रीडिंग आ रही है और यही एक स्टॉप आउट लेवल भी होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशंस और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है फर्दर प्राइस को वीक कर देगी और प्राइस की मूवमेंट को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स 24.97 एंड ग्रेजुअली टुवर्ड्स द रिसेंट लो जो है 21.80 का उसकी तरफ प्राइस मूवमेंट इनिशिएट हो जाएगी। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस जो है मोस्ट लाइकली कि एक अपनी जो रिसेंट टॉप था 35.24 का ग्रेजुअली प्राइस उस तरफ जो है अपनी मूव को इनिशिएट करे और करंटली प्राइस जो कंसोलिडेट कर रही है मल्टी मूविंग एवरेजेस से अबव इंडिकेट करती है कि यहाँ से जो है प्राइस जो है फर्दर जो सप्लाई आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी प्राइस में एक्सटेंशन करे टुवर्ड्स द 30.10 एंड 32.36 एंड देन 35.24 का एरिया। तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए इसमें भी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 26.90। नेक्स्ट स्टॉक है जी निशात पावर्स लिमिटेड एनपीएल। एनपीएल को देखें तो प्राइस ने एक
बड़ा शार्प डाउनवर्ड मूव ली है और उसके बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन में है और विद दी डिसेंडिंग वेज, और करंटली प्राइस ने इस वेज का जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया और उससे अबव जो है क्लोजिंग दी है। मोस्ट लाइकली कि यहाँ से प्राइस अगर कंसोलिडेट करती है अबव दी 18.95 लेवल, तो देन फर्दर हम प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 20.05 एंड 20.85 एंड देन 21.65 एंड 22.36 का एरिया, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है ऑफ दी previous ascent from the 28.80 towards the 15.93। तो करंट सिनेरियो में जो है प्राइस को कुछ कंसोलिडेशन रिक्वायर है फॉर द फर्दर अपसाइड मूव, और ये कंसोलिडेशन जो है अबव द 18.51 एंड 18.97 का जोन जो है, इससे अबव कंसोलिडेशन रिक्वायर है प्राइस को फॉर द फर्दर एक्सटेंशन। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। करंटली प्राइस में जो है एक साइडवेज बिहेवियर आ सकता है और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्मॉल चंक्स, और स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए 17.90 का लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अगर फ्लिप साइड पे प्राइस रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड मूव कर जाती है 18.51 के लेवल से और कंसोलिडेशन शुरू करती है, तो अगेन हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रिसेंट बॉटम 15.93। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।